बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बैठक को बीच में छोड़कर बाहर निकल आई हैं। बाहर आकर ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि उनका माइक बंद कर दिया गया था। ममता ने दावा किया कि उन्हें बस 5 मिनट बोलने दिया गया और उसके बाद माइक बंद कर दिया गया, जो कि अपमान है। ममता बनर्जी का कहना है कि वो विपक्ष की ओर से एकमात्र नेता ऐसी थी जो कि बैठक में थी, लेकिन उनका माइक बंद कर दिया गया। दीदी आप देखिए वॉकआउट बोलने चाहते थे दादा वो लेकिन मेरे को बोलने के लिए वो 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। जब हमारा से बहुत आगे जो बोला है 5 जन और लोगों ने कोई 20 मिनट बोला, कोई 15 मिनट बोला, कोई 10 मिनट बोला। अपोजिशन से मैं अकेला आया, लेकिन तब भी मेरे को 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। दिस इज इंसल्टेशन। आई विल नॉट। अरे दीदी नीचे दीदी आप देखिए बेड़िया सर्टिफिकेट का मामला है। और जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, ममता बनर्जी का आरोप कि उनका माइक बंद कर दिया गया, क्या जानकारी मिल रही है, क्या अपडेट? देखिए, नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल की बैठक होती है उसमें 2 बातें होती है। एक प्रोटोकॉल होता है कि हर मुख्यमंत्री को टाइम अलॉट होता है किसको कितना बोलना है। जैसा कि ममता बनर्जी बाहर निकल गई 2.5 घंटे के बाद ही लगभग, और उन्होंने आरोप लगाया कि वो बोलना चाहती थी लेकिन उनका माइक बंद कर दिया गया, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं बोलने दिया गया उनको। और ये इंसल्ट है बंगाल का और बंगाल की जनता का। अपोजिशन से वो अकेले यहाँ पर शरीक हुई थी, उनको खुश होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने यानी नीति गवर्निंग काउंसिल के जो कर्ता धर्ता है उन्होंने बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को ज़्यादा समय दिया और उनको कम समय दिया गया, उनका माइक बंद कर दिया गया। ये ममता बनर्जी ने आरोप लगाए हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि ये अच्छी बात है कि ममता बनर्जी, ये बिल्कुल सही है कि वो अपोजिशन में जितने मुख्यमंत्री हैं उनमें अकेले मुख्यमंत्री रही जो इस बैठक में शरीक हुई हैं। लेकिन दूसरी बात ये भी है जो हमें जानकारी मिली कि प्रोटोकॉल होता है, हर मुख्यमंत्री को टाइम अलॉट होता है, वो टाइम पर ही उनको अपनी बातें खत्म करनी होती है। लेकिन ये टाइम कितना अलॉट हुआ था ये बाद में पता चलेगा। लेकिन ममता बनर्जी आरोप लगा रही है कि 5 मिनट के अंदर ही उनका माइक बंद कर दिया गया, दूसरों को ज्यादा समय दिया जा रहा था। ये इंसल्ट है पश्चिम बंगाल की जनता का। वो अपनी बातें रखना चाहती थी लेकिन रखने नहीं दी गया, तो गंभीर आरोप लगाकर बाहर निकल गई है ममता बनर्जी। जी रविंद्र, इस बारे में क्या सरकार की ओर से, हालांकि अभी ये तुरंत खबर आई है तो सरकार की ओर से भी हमें रिएक्शन का इंतजार करना पड़ेगा या बीजेपी की तरफ से क्या रिएक्शन आता है उसका इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन क्या ये कोई स्ट्रैटेजी लगती है कि भाई ममता बनर्जी ने पहले ही कह दिया था कि वो आएंगी और विरोध करेंगी, मुद्दा उठाएंगी? देखिए, ममता बनर्जी का जो स्टैंड होता है बड़ी क्लियर होता है, चाहे वो कोरोना काल के समय मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन होता जो वीसी के जरिए होता था, या फिर बंगाल में भी आपने देखा जब प्रधानमंत्री गए थे तब भी वो अपनी बातें किस अंदाज में रखती रही हैं और बाहर आकर मीडिया के सामने किस तरह की बातें करती रही। आज भी उन्होंने बैठक में शरीक हुई है, अपनी बातें रखने की बात उन्होंने कही थी, विरोध करने की बात कही थी। लेकिन जो गंभीर आरोप है कि 5 मिनट के अंदर ही उनका माइक बंद कर दिया गया, दूसरों को ज़्यादा बोलने दिया गया, उनको कम बोलने का अवसर मिला। बीजेपी या फिर नीति गवर्निंग काउंसिल या केंद्र सरकार को खुश होना चाहिए था। जो अपोजिशन के जो 9 शासित राज्य हैं उसमें अकेली वो मुख्यमंत्री थी जो इसमें शरीक हुई है, ये सही बात है। लेकिन प्रोटोकॉल समय पाबंदी होती है, कितना समय की पाबंदी, ये पूरी खबर अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं। रविंद्र, दिल्ली में जारी नीति आयोग की बैठक से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बाहर निकल आई, बैठक को बीच में छोड़कर के बाहर निकल आई और उन्होंने आरोप लगाया कि उनका माइक बंद कर दिया गया था। ममता बनर्जी ने दावा किया कि उन्हें बस 5 मिनट बोलने दिया गया और उसके बाद उनका माइक बंद कर दिया गया, जो कि उनका पश्चिम बंगाल का और विपक्ष का अपमान है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि वो विपक्ष की ओर से एकमात्र नेता थी जो कि बैठक में थी, लेकिन उनका माइक बंद कर दिया गया। दीदी आप देखिए वॉकआउट बोलने चाहते थे दादा वो लेकिन मेरे को बोलने के लिए वो 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। जब हमारा से बहुत आगे जो बोला है 5 जन और लोगों ने कोई 20 मिनट बोला, कोई 15 मिनट बोला, कोई 10 मिनट बोला। अपोजिशन से मैं अकेला आया, लेकिन तब भी मेरे को 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। दिस इज इंसल्टेशन। आई विल नॉट। अरे दीदी नीचे दीदी आप देखिए बेड़िया सर्टिफिकेट का मामला है। बनर्जी ने काफी संक्षिप्त शब्दों में यह बताया कि उनका माइक बंद कर दिया गया था और इसी को लेकर के वो बैठक से बाहर निकल आई हैं। जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार हमारे साथ लगातार बने हुए। रविंद्र, नीति आयोग को लेकर के पहले उन्होंने ये मांग की थी ममता बनर्जी ने कि भाई इसे ही भंग कर देना चाहिए, फिर से योजना आयोग को लागू कर दिया जाना चाहिए, और अब उन्होंने अपमान का यह आरोप लगाया है। ऐसे में यह मामला आगे थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
जाहिर सी बात है, ये जिस तरह की सियासत अभी चल रही है या पिछले कुछ सालों से चल रही है, उसमें कोई भी बात का थमने का नाम नहीं ले रहा। देखिए, जिस योजना आयोग का विरोध उस दौरान के मुख्यमंत्री करते थे, चाहे वो कोई भी सत्ता पर या मौजूदा विपक्ष के लोग, जब नीति आयोग बनाया गया तब भी उस समय भी विरोध हुआ था। अब ममता बनर्जी कह रही कि नीति आयोग को भंग कर देना चाहिए। ये किसी काम का नहीं, बल्कि योजना आयोग को पुनरावृत्ति होना चाहिए। ये उसी तरह की मांग है कि नया संसद भवन पुरजोर तरीके से काम नहीं हो पा रहा, वहाँ पर पुराने संसद भवन से ही काम होना चाहिए। अग्निवीर योजना खराब है, हम आएंगे तो बदल देंगे। तो तरह तरह के जो मुद्दे हैं उस पर पक्ष विपक्ष की अपनी अपनी राय है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की जो बैठक होती है, उसको कंक्लूडिंग भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, जो नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन है, और वो सबसे लास्ट में होता है उस समय तक सभी मुख्यमंत्री वहां मौजूद रहते हैं, ये परंपरा रही है। लेकिन वो बीच में छोड़कर आ गई हैं और आरोप लगा रही कि उनका माइक बंद कर दिया गया। गंभीर आरोप है। और ममता बनर्जी जिस तेवर में रहती हैं, उन्होंने उसी तेवर में कहा कि ये इंसल्ट है पश्चिम बंगाल का, ऑपोजिशन का, जबकि सरकार को खुश होना चाहिए था कि वो अकेली नेता हैं जो इसमें बैठक में भाग लेने आई थी। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर अंदर भी चला और बाहर भी, और यह सियासत अभी थमने का नाम नहीं लेगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रविंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। तो ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक से निकल आई हैं और उसके बाद उन्होंने आरोप लगाया है कि उनका माइक बंद कर दिया गया है। अग्निवीर पर कह रहे और तारिक अनवर इस पर क्या कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। देने की शुरुआत कर दी है। अपोजिशन जो है भ्रम फैलाता है, गलत जानकारियां देता है, पूरा इस तरीके से हमलावर आप पर रहे। आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, अग्निवीर पहले दिन से ही उस पर विवाद है और ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये हमारे जवानों को, हमारी सेना को कमज़ोर करने वाला ये कार्यक्रम है, योजना है, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के अब तमाम विपक्ष उसका विरोध कर रहा है और विशेष रूप से नौजवान पीढ़ी इसका विरोध कर रही है। जी न्यूज़।